बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51? देखिए, किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह जनसंख्या कितनी थी, ये हमें बताना है। जैसा कि ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए, ठीक है, लैंग्वेज अलग है, वैल्यूज अलग है, तरीका हमें पता है। तो 3 वर्ष पहले अगर हम देखें कितनी थी जनसंख्या, आरंभ में ये कितनी थी, ये हमें निकालना है। तो फॉर एग्जांपल मान लिया कितनी थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में x। आपको कह रहा है प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है, तो प्रथम वर्ष के स्टार्टिंग में ये थी, तो इसके लास्ट में कितनी हो गई, 25% बढ़ गई, मतलब इसका कितना हो गई, 125%। फिर सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग के लिए ये हो गई, तो सेकेंड ईयर के लास्ट में भी और 25% बढ़ जाएगी, तो ये अपने आप का 100% है। इसका कितना हो जाएगी, इसका हो जाएगी 125%। ये हो गई सेकेंड ईयर के लास्ट की, या फिर यूं कहते थर्ड ईयर के स्टार्टिंग की। तो थर्ड ईयर में भी 25% बढ़ेगी, तो ये जितना भी वैल्यू आएगा अपने आप का 100% होगा। इसमें अब 25% की वृद्धि हुई, तो ये कितना हो गई, 125%। तो इस तरह से 3 साल ये बढ़ोतरी हुई, जिससे कि 3 वर्ष के बाद में जनसंख्या है 10,000, तो ये तीनों इंक्रीमेंट लगने के बाद में जो पॉपुलेशन आ रही है वो 10,000। तो आपको पूछ रहा है स्टार्टिंग में कितनी थी। आसान है, निकाल सकते हैं। देखिएगा 25 से जा रहा है, डेफिनेटली कैंसिल कर लेते हैं, जिससे ये जा रहा है 25 से 5, 25 से 4, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 4, 5 और ये 4 कैंसिल हो रहा है 25 से। 5 का इससे कर लेते हैं, 5 का 5 से 25, 25 से ये चला गया कितना, 400 बार। 5 से इसको कर लेते हैं, तो ये चला गया 80 बार। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो नीचे कितना है, ये 4, 4 और 4 कितना हो गया, क्यूब हो गया 4 का, जो कि 64 है। उधर भेज देते हैं, तो 80 का 64 से गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। 0 तो आना ही है। फिर 8 का 4 से 32, तो 2, फिर 3, 8 का 6 से 48 और 3 कितना हो गया, 51। तो फाइनली हम कह सकते हैं 5120 जनसंख्या थी 3 साल पहले। यही आपको पूछा था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। इसी क्वेश्चन नंबर 51 के साथ में मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, जिसका लेवल है सेकंड, और उसका पार्ट देख रहे हैं हम, पार्ट नंबर 10, जिसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52? देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 आपको कह रहा है किसी आदमी को वर्ष 2007 में 8,80,000 रुपए वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो वर्ष 2006, मतलब पिछले वर्ष की ही बात कर रहा है, 2007 से पिछला वर्ष, जो वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। तो बताइए वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था। हमें नहीं पता उसका वार्षिक वेतन कितना था, लेकिन हमें यह पता है कि 2007 में जो है उस व्यक्ति का वेतन कितना है, 8,80,000 रुपए वार्षिक, ईयरली बता रहा, जो कि 2006 में उसका जितना भी वार्षिक वेतन था उससे 10% अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब मान लिया 2006 में उसका वार्षिक वेतन 100% रहा हो, तो 2007 में 10% अधिक होकर मिला, इसका मतलब 110% होकर मिला। तो 110% किसके बराबर है, 110% हो गया आपके 8,80,000 रुपए के बराबर। 1% का मान कितना हुआ, 8,80,000 बटा में 110, ये हुआ 1% का मान। लेकिन हमें 1% नहीं, हमें 2006 का उसका वेतन निकालना है, जो कि हमने 100% माना है। तो 1% का मान इतना है, तो 100 का मान कितना होगा, तो मल्टीप्लीकेशन में कर लेते हैं 100। अब बस जो कैंसिल होने के लिए उसको कैंसिल करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, 11 से इसको हम कर सकते हैं, ये 8 बार गया और ये 3 0 आ गए, तो 8,000 का 100 से गुणा कर लेते हैं, तो आप आंसर बता सकते हैं कितना आ गया आपके पास, 8 लाख रुपए। तो इसका मतलब उसका वेतन कितना था 2006 में, 8 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52।
इसी क्वेश्चन नंबर 52 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53, देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 53 आपको कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है आपको, 67,600 है। कोई दिक्कत नहीं, 4% वार्षिक दर से बढ़ती रही है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, पहले कितनी थी, वो आपको बताना। तो फॉर एग्जाम्पल मान लिया पहले कितनी रही होगी, 2 वर्ष पहले x रही होगी, इसी का मान हमें निकालना है। तो 4% वार्षिक दर से बढ़ती है और 2 साल बाद में कितनी कह रहा है, 67,600 है। वर्तमान की दे रखी है, 2 साल पहले की पूछी है, हर साल 4% की वृद्धि हो रही है। तो 2 साल पहले x थी, 4% की वृद्धि हुई तो 104% हो गया। फिर दूसरे साल फिर से 4% की वृद्धि हुई तो 104% हो गया। तो कुल मिलाकर 2 वर्ष के बाद में कितनी हो गई ये हो गई 67,600। वैल्यू किसकी निकालनी है, डेफिनेटली x की ही वैल्यू निकालनी है आपको, तो निकाल लेते हैं। चलिए, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। किससे कर ले इसको 2 से किया तो ये कितना हो गया 52, ये कितना हो गया आपके 50, फिर से और हो गया 25, और इसको कर लेते हैं हम कितना, 52 है तो ये हो गया आपके 26/25 आ गया डेफिनेटली। फिर इसको कर लेते हैं सीधा ही, तो ये आ गया 4 से 26 अपॉन कितना 25। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, 26 का 26 से अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो होता है 676। तो इसका मतलब 26 इंटू 26 676 होता है। तो ये ऊपर वाला 676 कट गया एक बार और ये 00 एज इट इज आ गया। वैल्यू निकालनी आपको x की, जो कि निकल चुकी है। 25 का 25 से गुणा करेंगे 625, और वो 625 उधर 100 से गुणा होगा, तो 625 का 100 से गुणा कर लेते हैं तो आंसर आ रहा है 62,500, जो कि हम ऑप्शन देख पा रहे हैं। ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था 53। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54, देखिए। वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की बात कर रहा है, उसके कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। इसका मतलब कुछ लोग रिटायर हो गए, मतलब उस जॉब से निकल गए, बाहर चले गए, उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन 20% कम हो गया, ठीक है। कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि आरंभिक उत्पादन पुनः स्थापित किया जा सके। तो इसका मतलब एम्प्लॉयज कम हो गए हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्शन का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन हो सके। तो कुल मिलाकर जो है 20% जो एम्प्लॉय है वो कम हो गए। तो आपको पूछ रहा है कितने घंटों, मतलब नंबर ऑफ आवर्स जो है उनमें कितने आप परसेंटेज की क्या करें, वृद्धि करें, जिससे प्रोडक्शन पहले जितना हो जाए। तो वही क्वेश्चन आ गया एक तरह से, एक चीज कम कर दूसरी बढ़ाने को कह रहा है, तो आसानी से हम कर सकते हैं। तरीका आपको पता है, 20% दे रखा है तो ये 20, हमें तो सिर्फ ये देखना है ये क्या है, कम, तो इसका मतलब 100 में से 20 लेस करके लिख लेंगे 80। परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लीकेशन में 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये कहां से आया कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, लेवल फर्स्ट के पार्ट 1, 2 या 3 इनमें से ही कोई वीडियो रहा होगा जिसमें आपको मैंने ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से बताया था। और इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए हैं, बस लैंग्वेज जो है वो हर बार चेंज हो रही है। यही अगर आपको बोलता 20% जो है एम्प्लॉय बढ़ चुके हैं, तो 20% बढ़ चुके हैं तो या 120 लिखते हैं हम नीचे 80 की जगह। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 25%, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा ऑप्शन। यही पूछा था आपको कि कितने प्रतिशत जो नंबर ऑफ आवर्स है काम करने का, प्रोडक्शन का, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो 25% हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, चौथा ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 आपको कह रहा है कि यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाए कि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना हो जाए। आपको परसेंटेज में नहीं निकालना है, फ्रैक्शन में ही निकालना है। और अगर आप परसेंटेज में निकाल भी लेंगे तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वही है
कि प्राइस जो है किसी भी उपभोक्ता के लिए वो 50% बढ़ गया तो उसका कंजप्शन कितना कम करे कि उस पर होने वाला जो खर्च है वह पहले जितना ही रहे। तो सेम वही बात होगी, एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम करने को कह रहा है, तो कितनी बढ़ी 50 बड़ी है 50% की वृद्धि, तो नीचे 150 परसेंटेज में पूछ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन में 100। आप देख सकते हैं सीधा सीधा कितना आ गया 1/3। अब 1/3 का परसेंटेज वैल्यू अगर देखें वैसे तो होता है 33 1/3%। तो अगर परसेंटेज में पूछता तो यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन आपको परसेंटेज में ना पूछकर फ्रैक्शन में पूछा है। तो जैसा कि आपको पता है 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक मान 1/3 होता है, तो ऑप्शन हम कह देंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, देखिए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो बताइए कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है, मतलब टोटल वोटर्स कितने हैं ये आपको बताना। बता सकते हैं एक उम्मीदवार को कितना 41% मिला, पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार, तो पहले उम्मीदवार को मिला है 41%। किसी भी तरह की ये लैंग्वेज यूज नहीं की गई है कि इतने प्रतिशत अवैध है मतलब इनवैलिड है या इतने प्रतिशत लोगों ने मतदान नहीं किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितना है वो दो ही कैंडिडेट में बटा है, तो एक को 41% मिला है तो डेफिनेटली बचा हुआ सारा प्रतिशत दूसरे को ही मिला होगा। तो वो दूसरे को मिलने वाला कितना हो गया, वो हो गया आपके 59%, हो गया 100% पूरा। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है जिसको 41% मिला अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो दिखती सी बात है इसको 59% मिल रहा है, इससे ज्यादा मिल रहा है तो यही हारेगा। तो हार और जीत का अगर मैं अंतर प्रतिशत में देखूं तो वो कितना है, उतना ही है जितना इनका अंतर है। इनका अंतर कितना है 41 और ये 59 है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके अंतर कितना 18% का। तो हार और जीत का अंतर 18% का है, जो कि प्रश्न में मैं देख पा रहा हूं कितने का है 270 वोटों का, तो इसका मतलब 18% 270 वोट्स के इक्वल है। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कुल पड़े वोटों की संख्या, मतलब 100% आपको वैल्यू बतानी है कितनी है। तो 18% 270 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल होगा 270/18, और 100% मतलब सभी वोटर्स जो है उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं इसको। 9 से जा रहा है ये कितनी बार, 2 बार, 9 से गया ये, 2 से अब गया ये, तो आंसर आ गया 1500। तो आंसर हो जाएगा 1500, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन 56। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।